कीवा टॉप ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डीएन प्रधान, नेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड एमएलएम कोच ऑफ कीवा इंडस्ट्रीज, आप सभी लोगों का कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं दोस्तों, और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज का सेशन खत्म होते होते आपके लाइफ को बेटर करने का जरूर कुछ तरीका मिल जाएगा, कुछ मंत्र मिल जाएगा। ऑलराइट, सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम लोग आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। और चूंकि आज के ठीक एक दिन बाद कल दोस्तों 31st की नाइट है, और उसके बाद ये जो 2020 वाला जो साल था, ये साल फिनिश हो जाएगा और आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा एक नए साल का, यानी 2021 का स्टार्टिंग हो जाएगा दोस्तों। 1 जनवरी आने वाला है। ये साल पता नहीं कैसा था, ये साल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, अगर हम लोग कीवा इंडस्ट्री के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको तो बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का सबका बिजनेस बढ़ा ही है। बट अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये साल उतना अच्छा नहीं रहा दोस्तों। कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस का नुकसान हुआ। सो इसीलिए ये साल को हम लोग कल विदाई देंगे और नए साल का हम लोग आगमन करेंगे दोस्तों, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और इसी पर्व पर, इस ओकेशन पर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को आने वाले वर्ष की शुभकामना देता हूं दोस्तों, और मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से कि आने वाला जो वर्ष है वो हम सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारे हम लोगों के लिए हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन है उनकी पूर्ति हो। ऊपर वाला हमारा हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहे, हम सभी लोग ग्रो करें, सभी लोग हम लोग सक्सेस पाए दोस्तों। और इसी वंदन के साथ, इसी विश के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का सेशन, क्योंकि नया साल आने वाला है दोस्तों, इसीलिए आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। आज के सेशन की शुरुआत मैं कुछ खाने पीने वाली चीजों से करता हूं दोस्तों, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैसेज करके जरूर बताइएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा समोसा है हमारे सामने, सिंघाड़ा है, बहुत सारे लोग बंगाल में कहते हैं इसको। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं कितने सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये न्यू ईयर का पर्व है, ये सेशन का एक बिल्कुल अलग अंदाज में मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए कितने सारे लोगों को सिंघाड़ा समोसा ये पसंद है दोस्तों, कितने सारे लोग ये खाना चाहते हैं, प्लीज इसको बताइए। ओके, वंडरफुल। सो बहुत सारे लोगों को ये पसंद है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूँ। ये बताइए पूरी सब्जी कितने लोगों को पसंद है? Type I in the chat box, my dear friends. Type I in the chat box. Type I in the chat box. Type I in the chat box और ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग वेलनेस कोच होने की वजह से ना, वो लोग स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, पसंद तो है, खाते तो है, लेकिन यहाँ पर शायद नो लिख रहे हैं। सो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दोस्तों। ये देखिए जलेबी, ये तो मिठाई, ये सभी को पसंद होगा। जिसको जिसको पसंद है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑनेस्ट, शो मी द स्पॉटी फीलिंग दोस्तों, किसको किसको पसंद है जलेबी, जल्दी से लिखिए। आई आई, जल्दी जल्दी लिखते जाइए दोस्तों। मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। ये तो कोई ना कह ही नहीं सकता। बंगाल में अगर आप हैं तो आप ना कह ही नहीं सकते, बंगाल के बाहर के भी हैं दोस्तों। ये एक ऐसी मिठाई है वो सबको पसंद है। किसको पसंद है, जल्दी जल्दी आई लिखकर मुझे बताइए दोस्तों। टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो आप ये सेशन को पूरा समझ नहीं पाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। टाइप आई इन द चैट बॉक्स। रसगुल्ला किसको किसको पसंद है, आई टाइप करिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। बताइए बर्गर किनको किनको पसंद है? बर्गर अगर आपको पसंद है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, मैकडॉनल्ड में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आपको पसंद है। मैं थोड़ा सा और आपके मुंह में पानी लाता हूं दोस्तों। नॉन वेजिटेरियन लोगों के मैं पूछना चाहता हूं, बिरयानी किसको किसको पसंद है? नॉन वेजिटेरियन लोगों की बारी आ गई। बताइए बिरयानी किसको किसको पसंद है? नया साल आने वाला है, बहुत सारी चीजों को मैं दिखाकर, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आपको ललचा रहा हूं दोस्तों। मेरा एक पर्पस इसके पीछे है, जिसके विषय में थोड़ी देर में बात करता हूं। लेकिन बताइए तो, अच्छा ये बताइए तो, चाउमीन किसको किसको पसंद है दोस्तों? किसके घर में हर सप्ताह 2 सप्ताह में चाउमीन बन ही जाता है दोस्तों? थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलता हूं। ये बताइए पिज्जा किसको किसको पसंद है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। और झूठ नहीं बोलिएगा, सच सच बताइए पिज्जा किसको किसको पसंद है? अगर आपको पसंद है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। टाइप आई इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि ये जिन चीजों को मैं दिखा रहा हूं,
ये सारी की सारी चीजें हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, ये जो चीजें मैं दिखाया, हो सकता है हम लोग प्रतिदिन ना खाते हो, ये संभव है, लेकिन हम सभी लोगों को अच्छा तो जरूर लगता है, हम सभी लोगों को पसंद तो जरूर है दोस्तों। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। ये सारे जो फूड है वो हम सभी को पसंद सिर्फ नहीं है, बल्कि अगर आप बात करें अपने बच्चों की बात करें, आप पता कर लीजिए उन सभी को ये बहुत सारी चीजें, ये जितनी चीजों को मैंने दिखाया वो सारी चीजें पसंद है कि नहीं, मुझे आप बताइए दोस्तों। ये सारी चीजों का वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, और ये सारी चीजें आ जाते हैं तो घर के बच्चे खुश हो जाते हैं कि नहीं दोस्तों, मुझे आप ये सोचकर बताइए, ईमानदारी से बताइए। यस, आप सभी के जवाब ये शो कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ के बाद मैं आपको और लेके चलता हूं, अगर बात हो रही हो जंक फूड की, अगर बात हो रही है फास्ट फूड की दोस्तों, अगर हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को अगर ध्यान से देखें दोस्तों, आप ऐसा पाइएगा कि हमारा पूरा लाइफ स्टाइल जंक फूड या फास्ट फूड के अराउंड सराउंड घूमना शुरू कर दिया है दोस्तों। हमको, हमारे बच्चों को, सभी को वही चीजें पसंद है जो हमारे शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं है। चाहे वो फ्राइड आइटम की बात करें, या जंक फूड की बात करें, या पैकेट फूड की बात करें, या फास्ट फूड की बात करें, या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हमें जितना मिले हम खाना चाहेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूं, क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं, इस सेशन का नाम है लिव अ लाइफ विद कीवा। ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है दोस्तों, कि मैं आपको बताऊं सही तरीका जिंदगी जीने का, और उसमें कैसे आप इंप्रूवमेंट करके और बेटर लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। कई बार तो ये पिक आपको ये शो कर रहा है कि कई बार हमको इन चीजों को जब मिलता है ना, तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और पेट भरने के बाद भी कई बार हम लोग खाते रहते हैं दोस्तों। ये सारा सिचुएशन है। देखिए, मैं एक दो पिक से आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए क्या सिचुएशन है, मतलब इंसान को ये फास्ट फूड से इतना ज्यादा लगाव है कि उसका वेट बढ़ता जाए, उसका वजन बढ़ता जाए, उसका पेट बढ़ता जाए, लेकिन फिर भी अगर उसको पिज्जा मिल जाए, उसको बर्गर मिल जाए, उसको समोसा मिल जाए, उसको मिठाइयां मिल जाए, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है दोस्तों। यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या सिचुएशन हो जाता है। देखिए, हम लोग इतना सारा, ये सारी चीजें मिल जाए, इतना सारा चीज हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, अपने ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं रख पाते दोस्तों। यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों। यस और नो, यस और नो टाइप करके बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट है, अगर आप यस लिखते हैं, आई लिखते हैं, इसका मतलब आप मेरे साथ है दोस्तों। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि नहीं। हम लोग लॉकडाउन के सिचुएशन में भी इन चीजों के प्रति हम लोग अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, फास्ट फूड के प्रति दोस्तों। और लॉकडाउन के पहले की बात अगर कर ले तो हमारे हर दिन या करीब करीब हर सप्ताह हमारे घर में इन चीजों का आगमन होता था, ये चीजें हम लोग खाते थे। लेकिन अब यहां से सेशन थोड़ा सीरियस होने जा रहा है दोस्तों, यहां से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जो ये सारी चीजें हैं जिनका भी हम लोगों ने अभी तक जिक्र किया, वो सारी चीजें क्या कर रही है हमारे शरीर का, यह हमारे शरीर का बैंड बजा रही है एक तरह से दोस्तों, हमारे शरीर का बहुत नुकसान कर रही है, क्योंकि ये सारी चीजें ओवर कैलोरीड है दोस्तों। इनमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, और बहुत ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन की वजह से हो क्या रहा है, दिन प्रतिदिन हम, हमारे घर के परिवार के सदस्य, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी ओवरवेट होते जा रहे हैं दोस्तों। यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये सारे जो फास्ट फूड है, ये सारे जो पैकेटेड फूड है, ये जो जंक फूड है, जिनके हम लोग फैन हैं, हमारे बच्चे फैन हैं, उनको ये ना मिले तो गुस्सा हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं, वो जिद करते हैं, और इसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। हम लोग ओवरवेट होते जा रहे हैं, हमारे घर के सदस्य ओवरवेट होते जा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ओवरवेट होते जा रहे हैं। चाइल्ड ओबेसिटी का बहुत ज्यादा केसेस आजकल आने लगा है दोस्तों, और ये अच्छी साइन नहीं है, ये अच्छा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो ओबेसिटी है वो 50 तरह की बीमारियों को जन्म देती है दोस्तों, कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। अगर मैं कुछ चीजों का नाम बताऊं, कुछ बीमारियों का नाम बताऊं, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा मैं बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले तो टाइप 2 डायबिटीज को जन्म देती है। जिसके अंदर मोटापा आ गया, डायबिटीज का खतरा उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और डायबिटीज को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डिजीज। यानी कि एक बार डायबिटीज हो गया, फिर और कोई भी बीमारी बचती नहीं है दोस्तों। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, लगातार एक के बाद एक बीमारियां उस इंसान के शरीर में आती जाती है दोस्तों। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग अपने ओबेसिटी के ऊपर ध्यान दें। जिस तरह से इंडिया मोटा होता जा रहा है, स्वस्थ इंडिया का तो सपना ही शायद सपना न रह
जाए दोस्तों, इसके लिए ही आज का सेशन है लिव अ लाइफ विद कीवा में। आज का हम लोग का मिशन है फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी। आज का हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया। लेकिन फिट इंडिया रहेगा कैसे? अगर हम लोग फास्ट फूड खाएंगे दोस्तों, अगर जंक फूड खाएंगे, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे तो ओबेसिटी तो आएगा। और जब ओबेसिटी आएगा दोस्तों, ये टाइप 2 का डायबिटीज लेकर आएगा। डायबिटीज के साथ साथ ये हार्ट के डिजीज लेकर आएगा, ये हाइपरटेंशन लेकर आएगा, ये बहुत सारी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तमाम तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारियां दोस्तों आने लगेंगी। और इसीलिए हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, अगर आप हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग मुझे यहां पर जूम के ऊपर सुन रहे हैं और जितने मेरे दोस्त मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आर यू गाइज रेडी फॉर दिस मिशन? फिट इंडिया मिशन, नॉट फैट इंडिया, फिट इंडिया मिशन के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर इस फिट इंडिया मिशन के लिए तैयार हैं, टाइप फिट इन द चैट बॉक्स, फिट इन द चैट बॉक्स, फिट लिखिए चैट बॉक्स में। और आप एक प्लेज लीजिए कि नहीं, मुझे ये फास्ट फूड नहीं खाना है, मुझे अवॉइड करना है, मुझे जंक फूड को अपने परिवार से दूर रखना है, इन सारी चीजों को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दूर नहीं रखे दोस्तों, सो ओबेसिटी बहुत करीब आ जाएगा। और एक बार ओबेसिटी अगर करीब आ गया, बहुत सारी बीमारियों को भी घर में ले आएगा, जो निश्चित रूप से आप नहीं चाहते हैं। आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए टाइप फिट इन द चैट बॉक्स, FIT, फिट इन द चैट बॉक्स। आप ये लिखिए और एक प्लेज लीजिए कि मैं इन चीजों से दूर रहूंगा, अपने आप को हेल्दी रखूंगा, अपने परिवार को हेल्दी रखूंगा। दोस्तों आइए मैं थोड़ा सा आपको और लेके आगे चलता हूं। दोस्तों आज के समय में जिस तरह से ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है हमारे परिवार के हर एक मेंबर के अंदर, इसके लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की जरूरत है और अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है दोस्तों उसको छोड़ने की जरूरत है। और इसीलिए आज का सेशन में लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, अपने भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार के मेंबर्स को भी स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, जितने लोग मुझे जूम पर देख रहे हैं प्लस जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस सेशन को आप जाइए कीवा इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज पर, वहां पर ये लाइव चल रहा है, आप वहां से इसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपके ये शेयर करने से आपके फेसबुक में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर पाएंगे, इस सेशन से कुछ सीख पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे दोस्तों। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, आप इसको प्लीज वॉच पार्टी में डाल दीजिए या इसको शेयर कर दीजिए अपने टाइमलाइन पर दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप फिट रहने में मदद कर सके दोस्तों। ऑलराइट, आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं और मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों। आज का जो सेशन है ये सेशन है वेट मैनेजमेंट का। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर आप वेट को मैनेज नहीं करेंगे दोस्तों तो ओवरवेट वैसे ही हो जाएंगे। ओवरवेट होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है दोस्तों, वेट को मैनेज करने के लिए लेकिन कुछ करना पड़ता है। इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वेट मैनेजमेंट का सीधा और सीधा ताल्लुक होता है हमारे लाइफ स्टाइल से दोस्तों। यस और नो, जैसी जिंदगी आप जिएगा उसके हिसाब से आपका वेट बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या फिट रहते जाइएगा दोस्तों। अगर आपका एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, बहुत ज्यादा आप काम नहीं करते हैं, बस आप आराम करते हैं, तो नो डाउट आपका वेट बढ़ता जाएगा दोस्तों। हमारा लाइफस्टाइल हमारे वेट मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है दोस्तों। अगर हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, अगर हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, हमारा वेट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको वेट मैनेज करना है, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। और क्या परिवर्तन करना होगा, कैसे परिवर्तन करना होगा, इसके ऊपर ही तो आज का सेशन है। इन सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? Are you guys ready for it? Type ready in the chat box। अगर आप ready and excited हैं, type ready in the chat box। हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी के ऊपर दोस्तों। वंडरफुल, आप सभी के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको एक सर्वे के विषय में बता दूं दोस्तों कि ग्लोबल वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट जो डाइट का जो मार्केट है, जो कि 2021 टू 2027 बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल नए रिपोर्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो ये शो कर रहा है कि 2027 तक ये जो वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट का जो मार्केट है ना दोस्तों, वो तकरीबन 300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। सोच कर देखिए दोस्तों कितना बड़ा नंबर है। अराउंड $300 बिलियन ये पहुंच जाएगा 2027 तक। और ये प्रति साल
10.6% के एवरेज से ये बढ़ रहा है दोस्तों। ये कितना बड़ा मार्केट है इसको सोचिए। सो दोनों पॉइंट से इसको कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं दोनों पॉइंट से कंसीडर कर सकते हैं। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कंसीडर करें तो आपके लिए वेट मैनेज करना जरूरी है। नहीं तो ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से वेट गेन लोगों का बढ़ रहा है, उस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ये परेशानी आपके परिवार में भी आ जाए। तो एज ए कंज्यूमर भी आपको अवेयर रहना है। और अगर एज ए बिजनेसमैन आप सोच रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है तो फिर तो बल्ले बल्ले है दोस्तों। इसलिए क्योंकि ये 10.6% के रफ्तार से ये मार्केट बढ़ रहा है। आप अगर अपने आजू बाजू, अपने बिल्डिंग में, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने देहात, अपने शहर में अगर देखेंगे तो हर दूसरा या तीसरा आदमी आपको ओवरवेट दिख जाएगा दोस्तों। यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप रास्ते पर निकल जाए तो हर दूसरा आदमी आपको पेट उसका निकला हुआ दिखेगा या वेट उसका बढ़ा हुआ दिखेगा दोस्तों। आपको लगेगा कि ये 100% फिट नहीं है, 100% स्वस्थ नहीं है दोस्तों। यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लोगों का पेट निकला हुआ है, उनका वेट ज्यादा है, और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है उनको हेल्प करने के लिए, आप सोचिए कि आप इससे कितना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, कितना बड़ा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो दोस्तों, कितना ज्यादा लोगों की मदद करके आप अर्न कर सकते हैं दोस्तों। इससे नोबल टास्क तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट? एंड थैंकफुली हम लोग सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कीवा इंडस्ट्रीज का, क्योंकि कीवा इंडस्ट्री ने हम लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, राइट? सो एक बार तो दिल से कीवा यहीं पर बनता है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जरूर लिखें दिल से कीवा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोनों तरह से कीवा इंडस्ट्रीज हम लोगों की हेल्प कर रही है। दोनों तरह से कीवा इंडस्ट्री हमारी हेल्प कर रही है। पहला, अगर हम एज ए कंज्यूमर समझे तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कीवा इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है जिससे हम अपना और अपने परिवार का वेट मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा, हम लोग को इतना अपॉर्चुनिटी है कि इन प्रोडक्ट को बेचकर, इन प्रोडक्ट को सेल करके, इन प्रोडक्टों को लोगों तक पहुंचाकर उनकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और प्लस एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट? सो दिल से कीवा तो बनता है, राइट? सो आइए दोस्तों, मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। और ये पूरा जो वेट मैनेजमेंट का या वेट बढ़ने का, वेट घटने का, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सके, अपने लिए भी और अपने उन दोस्तों के लिए भी जिनको आपको ये समझाना है, बताना है कि क्यों वेट मैनेज करना चाहिए, नहीं तो किस तरह से उनकी लाइफ में परेशानी आएंगी दोस्तों। आइए हम लोग इन बात को समझते हैं दोस्तों। वेट के मैनेजमेंट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितना भोजन ले रहे हैं, कितना फूड खा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना आप खा रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। अगर जितना खा रहे हैं उतना काम करके अपने कैलोरी को बर्न, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? कैलोरी मिलता है, राइट? हमको क्या मिलता है? हम लोग को कैलोरीज मिलते हैं। अब भोजन से आपको कैलोरी मिला, लेकिन कितना कैलोरी आपके बॉडी को चाहिए और कितना कैलोरी आप दे जाते हैं, ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है दोस्तों। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है। चलिए मैं एक छोटा सा सर्वे करता हूं। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि एक मैन को, एक हेल्दी मैन को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है डेली बेसिस पे। आप इसको चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक हेल्दी इंसान को, एक हेल्दी मैन को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है प्रतिदिन के आधार पर, आप प्लीज इसको चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं दोस्तों। कितनी कैलोरी की जरूरत होती है एक हेल्दी इंसान को, एक हेल्दी मैन को? मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं और अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, जो कि साफ दर्शा रहा है कि कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से पता है, बट ज्यादातर लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स की ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, या ज्यादातर लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअली कितने कैलोरी की हमको जरूरत पड़ती है, कितना कैलोरी को मैन को जरूरत पड़ता है, कितनी कैलोरी एक वुमेन को जरूरत पड़ती है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है। अगर मैं आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए बताऊं दोस्तों, तो एक हेल्दी मैन को 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है एक हेल्दी मैन को, और 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है एक हेल्दी वुमेन को दोस्तों। एक हेल्दी वुमेन को 2000 कैलोरी, हेल्दी मैन को 2500 कैलोरी। अब देखिए, जो मैं बताना चाहता था दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल ये क्लियर है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि कितनी कैलोरी हमको चाहिए,
अच्छा ये बताइए तो दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि किस भोजन में कितना कैलोरी होता है? क्या आपको पता है कि एक जिलेबी या एक रसगुल्ले में कितना कैलोरी होता है? सोच कर बताइए दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक समोसे में कितना कैलोरी होता है? एक पिज्जा के एक बाइट में कितना कैलोरी होता है? अगर सच पूछिए तो ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है, और मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग भोजन करते हैं पेट भरने के लिए, यानी कि तब तक वो खाते हैं, तब तक वो खाते हैं, तब तक वो खाते हैं जब तक उनका पेट नहीं भर जाता है दोस्तों। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि पेट भरने के चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा कैलोरी हम लोग खा लेते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं। होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं। हम लोग जितना भोजन लेते हैं, अब देखिए, अगर एप्पल आप 10 एप्पल भी खाएं, 10 एप्पल भी खाएं, तो उतना कैलोरी आपके बॉडी में नहीं जाता है। अगर 2 रसगुल्ला खा ले या 2 गुलाब जामुन खा ले, तो कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा कैलोरी आपके बॉडी में इंटेक हो जाता है दोस्तों। अगर 2 गुलाब जामुन खा ले तो वो ज्यादा हो जाता है कैलोरी में, 10 एप्पल के से भी ज्यादा हो जाता है 2 गुलाब जामुन। दोस्तों आप सोच कर देखिए कि किस तरह का ये कैलकुलेशन है। और अगर समझना ये कि कैलोरी इन जो आपके बॉडी में जा रहा है, कैलोरी जितना आपके बॉडी में जा रहा है, अगर वो कैलोरी आउट नहीं होगा तो वो क्या होता है? वो बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, वो बॉडी में जमा होने लगता है दोस्तों। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप आई लिखकर जरूर बताइए दोस्तों, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं कि जितना कैलोरी का हमारे बॉडी में इंटेक होता है, जितना कैलोरी हम लोग लेते हैं, उतना अगर हम लोग एक्टिविटी करके बर्न नहीं करते हैं तो वो बॉडी में स्टोर्ड होने लगता है दोस्तों, वो बॉडी में जमा होने लगता है। और कैलोरी अगर बॉडी में जमा होने लगेगा तो ज्यादा वो क्या करेगा? वो आपके वेट को ही बढ़ाएगा दोस्तों, वो आपके वजन को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है दोस्तों। और इसी वजह से ज्यादातर लोग मोटे होने लगे। और स्पेशली अगर लॉकडाउन को अगर आप ध्यान दें तो लॉकडाउन में लोग ज्यादा मोटे हुए हैं। यस और नो? लॉकडाउन के दौरान लोग ज्यादा मोटे हुए हैं। जो पतले भी हुआ करते थे वो लोग भी मोटे हो गए। क्यों? क्योंकि घर में बैठ बैठ के सिर्फ खाना है, बाहर की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। अगर एक्टिविटी है भी तो फोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से या मोबाइल से ही हो जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, इसीलिए वेट उनका बढ़ता जा रहा है दोस्तों। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कैलोरी इन और कैलोरी आउट का है दोस्तों। हमको इसको चेक करना पड़ेगा, इसका ध्यान देना पड़ेगा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेके जाता हूं और 3 सिचुएशन के विषय में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिखिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है दोस्तों। यहां पे जो वर्ड एनर्जी लिखा गया है, एनर्जी का मतलब यहां पे कैलोरी है दोस्तों। आप देखिए एक सेगमेंट है जहां पे बैलेंस्ड वेट है। अगर अपने वेट को आप बैलेंस रखना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? जितना कैलोरी आप कंज्यूम करेंगे या जितना कैलोरी आप खाएंगे, जितना एनर्जी आप खाएंगे, उतना अगर खर्च कर दिए, आपका वेट जो है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन आपने एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा कर लिया, कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा कर दिया, लेकिन जितना खाया उसके हिसाब से एफर्ट बहुत कम किया, काम बहुत कम किया, मेहनत बहुत कम किया, एनर्जी को बर्न बहुत कम किया, नतीजा क्या होगा? एनर्जी जमा होते होते आपका वेट गेन हो जाएगा। और ठीक उसका उल्टा होगा कि अगर आपका एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है लेकिन एफर्ट बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, नतीजा क्या होगा कि आप पतले दुबले रह जाएंगे। जो कि अक्सर मैं देखता हूं कि जो लेबर होते हैं, जो कि ईंटा उठाते हैं, बालू उठाते हैं दोस्तों, मैंने अक्सर उनको बहुत ज्यादा पतला होते हुए देखा है। यस और नो? आप सोच कर बताइए। जो ईंटा उठाते हैं, बालू उठाते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बेचारे खटते रहते हैं, क्या होता है उनके केस में? उनके केस में होता है कि बेचारे खाना बहुत कम खा पाते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा वो ड्रेन करते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। नतीजा क्या होता है? उनका शरीर पतला ही रह जाता है। और देखिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, ज्यादातर वो आपको मोटे मिलते हैं। क्यों मोटे मिलते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से वो यूज नहीं करते हैं। घर से निकले तो गाड़ी में निकले, ऑफिस में गए तो सारा काम जो है वो बैठे बैठे हो जाता है। उनके वो नौकर होते हैं, वो सारे काम कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो एनर्जी कंजम्पशन करते हैं वो बर्न नहीं कर पाते, उनका वेट बढ़ता चला जाता है दोस्तों। सो होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं कि क्या क्या कहानी है, किस तरह से हमारा वेट बढ़ता है। और अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक हिसाब रखना पड़ेगा कि कितना आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और उसके हिसाब से कितना कैलोरी आपको बर्न करने की जरूरत है दोस्तों। या तो आप कैलोरी को कम कर दिए, अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते तो अपने कैलोरी कंजम्पशन को कम कर दीजिए, और अगर कैलोरी कंजम्पशन को नहीं कम कर सकते तो थोड़ा सा एफर्ट को बढ़ा दीजिए दोस्तों। अगर आप ये करिएगा, अपने वेट को आप बैलेंस रख पाइएगा दोस्तों, राइट। जब हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस वेट की, तो दोस्तों जरूरत क्या है?
जरूरी है हमें बैलेंस डाइट लेने की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं दोस्तों, इसीलिए बिल्कुल आपका ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करके इस सेशन को सुनिएगा। ये सेशन का नाम है लिव अ लाइफ विद केवा। हम लोग एपिसोड नंबर 7 में है और ये सच में आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करने में मदद करेगा दोस्तों। अगर आप बैलेंस वेट चाहते हैं तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा दोस्तों। और यहीं पर हम में से ज्यादा इंडियंस पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि एक्चुअली बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है। हम लोग फिर वही बात करते हैं कि पेट भरने तक ही हम लोग खाते हैं, हम लोग विचार नहीं करते हैं कि एक्चुअली हमारे शरीर को किन किन चीजों की जरूरत है दोस्तों। और साथ में मैं ये बताऊं कि भोजन के साथ साथ हमको हेल्दी एक्सरसाइज भी करना होता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अगर कहा जाए कि वजन बढ़ रहा है तो वो कई बार क्या करते हैं, अपने खाने को कम कर देते हैं, भोजन को कम कर देते हैं, कई बार भोजन को छोड़ देते हैं, कई बार कंप्लीट डाइट में चले जाते हैं, जीरो डाइट में कई बार लोग चले जाते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से वो सरासर गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आपको जीरो डाइट नहीं करना चाहिए, आपको भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज करना चाहिए। हेल्दी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, वेट को मेंटेन कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा सा और बात करूं, आपको बताऊं कि ये बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है, क्या क्या चीज को हमको लेना चाहिए, किन किन चीजों को अगर हम मिलाएं तो हमारा डाइट बैलेंस हो जाता है दोस्तों। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसमें सीरियसली अटेंटिवली मेरी बात को सुन रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, किन किन चीजों का उसमें समागम होना चाहिए, क्या क्या चीज में होना चाहिए, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियसली मेरे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे तकरीबन 200 लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे जूम के ऊपर, और मैं आशा करता हूँ कितने सारे लोग ही होंगे फेसबुक के ऊपर। आप लोग प्लीज चैट करके बताइए क्या आप लोग चाहते हैं उन सारी चीजों के विषय में जानना कि बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए। वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाढ़ लगा दी है मैसेजेस की, थैंक यू सो वेरी मच, लव यू गाइस। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज बैलेंस डाइट? लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है दोस्तों? बैलेंस डाइट का मतलब ये मिनिमम 6 चीजों का समागम होना पड़ेगा। जो भी आप डाइट लेते हैं, आपके प्रतिदिन का जो भोजन है उसमें ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैं बताऊं सैडली, हम इंडियंस का जो थाली होता है ना दोस्तों, उसमें कार्बोहाइड्रेट ही बहुत ज्यादा होता है और फैट बहुत ज्यादा होता है। इसमें विटामिन का बहुत ज्यादा अभाव होता है, इसमें प्रोटीन का बहुत ज्यादा अभाव होता है, इसमें मिनरल्स का भी बहुत ज्यादा अभाव होता है। और सबसे दुखद बात जो ये है कि पानी जो हमारे यहाँ फ्री में मिलता है, वो भी एक्चुअली जितना पानी हमको पीना चाहिए, हमें से ज्यादातर लोग पानी भी नहीं पीते उतना। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं दोस्तों? पानी जो फ्री में अवेलेबल है वो भी हमारे बॉडी को जितना वाटर चाहिए उतना भी हम लोग नहीं पीते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों कि एवरी 20 kgs ऑफ आवर बॉडी वेट हमको 1 लीटर वाटर पीना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, हमारा बॉडी वेट जितना है उसके प्रति 20 किलो पर 1 लीटर पानी हमारे बॉडी में जाना चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन 60 kg है, कम से कम 3 लीटर पानी आपको दिन भर में जरूर पीना चाहिए। अगर आपका वेट 80 kgs है, कम से कम 4 लीटर पानी आपको प्रतिदिन जरूर पीना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप अपने रूटीन को देखिए ना, आप जब खाने बैठते हैं तभी तो पानी पीते हैं, बाकी तो पानी पीते ही नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब हम लोग खाने बैठते हैं तभी हम लोग साधारण तौर पे पानी पीते हैं, वैसे तो हम लोग पानी पीते ही नहीं, जबकि पानी हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल है। और पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए दोस्तों। और अगर बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन का इंटेक हमारे भोजन में बहुत कम होता है दोस्तों। और विटामिन और मिनरल्स की तो बात ही मत करिए, वो तो हम लोग नेग्लिजिबल ही लेते हैं। हमारा भोजन मैक्सिमम जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से बना होता है दोस्तों। और यही नतीजा है कि हमारा वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता और बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए आज का सेशन है दोस्तों, इन चीजों को समझना है और हमको अपने भोजन को बैलेंस्ड बनाना है। बैलेंस्ड बनाने का मतलब क्या है दोस्तों? उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट तो चाहिए, लेकिन साथ में हमको इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें प्रोटीन, उसमें विटामिन ऐड करना पड़ेगा, मिनरल्स को ऐड करना पड़ेगा और साथ में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को भी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि हम और हमारे परिवार के सारे सदस्य हेल्दी रह पाएं। ऑलराइट, आइए मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं दोस्तों और बताता हूं। एक सर्वे हुआ था जो कि आईडीए के द्वारा किया गया था दोस्तों। आईडीए का मतलब होता है इंडियन डाइटरी एसोसिएशन। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों। इंडियन डाइटरी एसोसिएशन के द्वारा एक सर्वे किया गया था, एक रिसर्च किया गया था और उसमें बहुत सैडली पाया गया कि हमारे थाली में जो पोषक तत्व होना चाहिए साधारण तौर पे वो है ही नहीं एक्चुअली।
जितना पोषण हमको मिलना चाहिए हमारे भोजन से वो मिलता ही नहीं है। और इसी के ऊपर जी न्यूज ने, जो बहुत एक विख्यात एक मीडिया चैनल है, उसने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और वहीं से कुछ सोर्स को लेकर, कुछ डिटेल्स को लेकर मैं आपके सामने ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और ये रिसर्च किसका है? आईडीए का, यानी कि इंडियन डाइटरी एसोसिएशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जी न्यूज ने इसको दिखाया था और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने का। ध्यान से समझिएगा। यहां बताया गया है कि आज के समय में जो आपका भोजन का जो थाली है ना, उसमें गेहूं की रोटी से भी कार्बोहाइड्रेट 9% कम हो गया है। यानी कि एक्चुअली जितना कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी से चाहिए उतना आपको मिलता ही नहीं है। अगर बात करें बाजरे की, उसमें भी 8.5% कम हो गया है कार्बोहाइड्रेट। अगर बात करें दोस्तों मूंग की दाल की, उसमें 6.12% आयरन कम हो गया है। अगर बात करें हम लोग मसूर के दाल की, 10% प्रोटीन कम हो गया दोस्तों, 10% प्रोटीन कम हो गया है। प्रोटीन हम लोग वैसे ही नहीं लेते हैं। पहले मसूर के दाल से थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, अब तो 10% उसमें भी कमी हो गया है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी पोषक तत्व है, बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्व दोस्तों। अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में। और ज्यादातर इंडियन के अंदर, अगर आप गूगल में जाके सर्च कर दें डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन इंडियंस, आप पाएंगे कि 70 से 80% इंडियंस के अंदर प्रोटीन की कमी है। यानी जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन उनको मिलता नहीं है दोस्तों। आइए मैं थोड़ा सा जल्दी से और आगे लेके चलता हूं। आलू के अंदर विटामिन बी का कमी हो गया है, मैग्नीशियम का कमी हो गया है, जिंक का कमी हो गया, और कितना 66 to 73% कम हो गया है दोस्तों। सोचिए कितना चिंता का विषय है। यानी कि पहले भोजन की थाली से जो जो हमको मिल जाया करता था, आजकल वो मिलता नहीं है दोस्तों। और मिलेगा नहीं तो क्या होगा? हमारा शरीर कमजोर होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर जो तत्व पहले हमको मिल जाते थे हमारे भोजन से, अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर तो ऑटोमेटिकली कमजोर होगा। हमारे बच्चों का शरीर ऑटोमेटिकली कमजोर होगा, हमारे परिवार के सदस्यों का शरीर ऑटोमेटिकली कमजोर होगा दोस्तों। एक समय था जब मैं स्टूडेंट था तो कहा जाया करता था कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, यानी कि एक एप्पल अगर आप प्रतिदिन खाएं तो डॉक्टर को घर से दूर रख सकते हैं। लेकिन देखिए ये रिपोर्ट देखने के बाद तो मुझे भी बहुत दुख होता है और हंसी भी आता है, जहां लिखा हुआ है कि एप्पल में, सेब में आयरन भी 60% कम हो गया है। एप्पल में आयरन भी 60% कम हो गया। अगर कोई एप्पल के भरोसे कि एप्पल को खा के मैं अपने बॉडी के आयरन के रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा, तो अब वो होने वाला नहीं है। आपको अलग से कुछ लेना पड़ेगा ताकि आप आयरन की कमी को पूरा कर सकें दोस्तों, राइट। ये और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, कि अभी तक मैं बात कर रहा था जो हमारे भोजन की थाली में जो हमको मिलता है, लेकिन भोजन की थाली में जो मिलता है वो आता कहां से है? जो हमारी भोजन की थाली में मिलता है दोस्तों, वो आता है सीधे सीधे खेतों से। और बहुत दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जो हमारे खेत हैं, उन खेतों में भी जो पोषक तत्व हैं वो भी कम हो गए हैं दोस्तों। और ये भी आईडीए का रिसर्च है, ध्यान से देखिएगा कि आयरन 12.1% भारत की मिट्टी में कम हो गया है। 12.1% आयरन कम हो गया। अगर आयरन मिट्टी में ही नहीं है तो वो भोजन में कहां से आएगा? वो फसलों में कहां से आएगा? आगे लेके चलते हैं। कॉपर जो है 5.4% कम हो गया है। थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। मैग्नीशियम 5.6% कम हो गया है। अगर ये चीजें जो हर एक इंसान के शरीर की जरूरत है, अगर ये खेतों में ही नहीं रहेगा तो वो फसल में कहां से आएगा? और अगर फसल में ही नहीं आएगा तो हमारे शरीर को मिलेगा कैसे दोस्तों? ये बहुत चिंता का विषय है और ये सोचने का विषय है। यही कारण है कि बहुत कम उम्र में ही लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। जितना पोषक उनको चाहिए उतना पोषक उनको मिल नहीं पाता है। मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। भारत की मिट्टी में 18.3% बोरोन कम हो गया है। ये सारी चीजें तो हमारे शरीर की जरूरत है, लेकिन ये सारी चीजें कम हो जाने की वजह से देखिए जिंक का क्या हाल है। जिंक 43% कम हो गया है। कोरोना के समय में मुझे याद आता है सबसे ज्यादा किस चीज की बात हो रही थी? विटामिन सी और जिंक के टैबलेट दे रहे थे डॉक्टर। जितने एलोपैथी के डॉक्टर थे वो विटामिन सी और जिंक के टैबलेट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जिंक बचा ही नहीं है, तकरीबन बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही जिंक नहीं है। मिट्टी में ही 43% जिंक कम हो गया दोस्तों। ये बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए दोस्तों कहते लिव अ लाइफ विथ कीवा दोस्तों। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सभी को हेल्दी रखने के लिए, हम सबको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, हमारे परिवार वालों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए करण गोयल सर ने कुछ सोचा है। और जो सोचा है उसके विषय में कुछ बताऊं, लेकिन उससे पहले एक्सक्यूज मी, मैं चाहता हूं कि कुछ रिपोर्ट आप और देखें।
क्योंकि आज का सेशन सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर बात करने को नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। लेकिन सोल्यूशन से पहले कुछ चीजों को और देख लीजिए दोस्तों। गूगल में जाके मैंने एक सर्च किया लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड इन इंडिया, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं देखा कि 64% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर क्रॉनिकली मैल न्यूट्रिशन, यानी कि भारत के 64% लोगों के अंदर जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना न्यूट्रिशन है ही नहीं। 64%, 64%। अब सोचिए 64% लोगों के अंदर अगर जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना है नहीं, तो हमारे और आपके अंदर होगा कि नहीं, पहले ये सोच लीजिए। 64% में गरीब, अमीर, अरबपति, करोड़पति, लखपति सब आ जाते हैं दोस्तों। आप सोचिए 64%, गूगल कहता है 64% इंडिया के अंदर जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना है ही नहीं। हम लोग ये 64% में आ जाएंगे कि नहीं, ये सोचने का विषय है। मैं थोड़ा विकिपीडिया पे चला गया, और विकिपीडिया पे जाने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि विकिपीडिया का रिपोर्ट कहता है कि भारत के जो बच्चे हैं उनका स्थिति समझिएगा दोस्तों, ये बहुत चिंता का विषय है। हम सभी के घर में बच्चे हैं। विकिपीडिया का रिपोर्ट कहता है कि पूरे विश्व के अगर सारे बच्चों को एक साथ कर लिया जाए जो मैल न्यूट्रिशन है, जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, अगर सारे बच्चों को एक साथ कर लिया जाए जो मैल न्यूट्रिशन है पूरे विश्व के बच्चों को, तो हर 3 में से 1 बच्चा भारतीय होगा जो मैल न्यूट्रिशन है। सोचिए कितना शर्म की बात है, कितने अपमान की बात है कि पूरे विश्व में जितने बच्चे हैं जो मैल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषित बच्चे हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, हर 3 में से 1 बच्चा भारत का है दोस्तों। और सोच कर देखिए ना, क्या हमारे और आपके परिवार के बच्चे इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। बड़ा ईमानदारी से सोचिएगा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि बच्चों को हम लोग क्या खिलाते हैं, कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा खिलाते भी हैं क्या? और अगर नहीं खिलाते हैं तो हमारे बच्चे भी इसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हर 3 में से, पूरे विश्व की बात हो रही है, हर 3 में से 1 बच्चा भारतीय है जो मैल न्यूट्रिशन है दोस्तों। आगे मैं हिंदू का रिपोर्ट भी, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है दोस्तों, इसका रिपोर्ट बताऊं, वो लिख रहा है कि मिलियंस लोग जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है, ऐसा नहीं कि वो गरीब है, अबव पॉवर्टी लाइन। इसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज ले लीजिए, घर में बड़े आराम से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि नहीं, ये जो मैल न्यूट्रिशन का जो डेटा सर दिखा रहे हैं ये गरीबों का डेटा है और हम तो अमीर हैं, हम लोग इसमें नहीं आते, हमारे बच्चे इसमें नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं, द हिंदू का रिपोर्ट कह रहा है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन है दोस्तों, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जो ऊपर लोग हैं, उनमें से भी मिलियंस लोगों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। मिलियंस लोग ऐसे हैं जिनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। और क्यों नहीं मिल पाता है? वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि आखिर फल तो वो भी खा रहे हैं, सब्जियां तो वो भी, अमीर गरीब सब तो वही सब्जी खा रहे हैं, और उसी खेत की सब्जी खा रहे हैं दोस्तों, जो खेत आज के समय में जितना न्यूट्रिशन उनको होना चाहिए उतना न्यूट्रिशन उसमें है ही नहीं दोस्तों। तो अमीर और गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस बात को समझे कि जो हमारी भोजन की थाली है एक्चुअली उसमें न्यूट्रिशन है नहीं उतना जितना हमको न्यूट्रिशन चाहिए, जितना हमको न्यूट्रिशन चाहिए दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किस किस तरह की न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? हालांकि 6 कैटेगरी तो मैंने और बताया, लेकिन मैं आपको और डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। आर यू गाइस इंटरेस्टेड? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में कितने सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है? क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे तो अपने और अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की मदद कर पाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। वंडरफुल। आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ये जो 45 यहां पर लिखे हुए हैं ना, ये 45 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों। मैंने इससे पहले बात की थी, लेकिन मैंने इसको और ज्यादा ब्रेकअप करके आपको दे दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। 13 तरह के अलग अलग विटामिन चाहिए होती है हमारे शरीर को। आप सोच कर देखिए ना, कितने विटामिन का सेवन आप करते हैं प्रतिदिन के आधार पर। और अगर विटामिन नहीं जाएगा आपके शरीर में तो शरीर नुकसान देगा कि नहीं, शरीर में बीमारियां आएंगी कि नहीं? 100% आएंगे। 18 तरह का मिनरल हमारे शरीर के लिए जरूरी है दोस्तों। अगर इसमें से एक भी मिनरल का कमी हो गया, शरीर बीमार होगा ही होगा, गारंटी है। 10 तरह के एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको आपके भोजन से मिल जाती है? यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों। ये 13 तरह के विटामिन, 18 तरह के मिनरल, 10 तरह के एमिनो एसिड, साथ में कार्बोहाइड्रेट, साथ में फैट, साथ में प्रोटीन और साथ में क्लीन वाटर। कई बार तो हमें क्लीन वाटर तक नहीं मिल पाता है दोस्तों, साफ स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पाता है, बाकी चीजों की तो बात ही क्या करना।
ये सारी चीजें हमको नहीं मिल पाती हैं, राइट? आप कमेंट करके बताइए, क्या ये सारी चीजें हमको हमारे भोजन से मिल जाती है? क्या आपके बच्चे को ये सारा चीज मिल जाता होगा? क्या आपकी वाइफ जो दिन भर किचन में काम करती रहती है, क्या उसको ये सारा चीज मिल जाता होगा? और अगर नहीं मिलेगा तो वो कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? आपके बूढ़े माँ बाप कमजोर होंगे कि नहीं होंगे अगर उनको ये चीज नहीं मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, कमजोर हो जाएंगे। और इसी के लिए अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की। दोस्तों, इसी के लिए थैंक्स टू कीवा इंडस्ट्री, करण गोयल सर ने हम सभी के परिवार की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, उनके हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन का पूरा पैक बना दिया है दोस्तों। कंप्लीट हमारे बॉडी को जिन जिन न्यूट्रिशन फूड की जरूरत है उन सारे का एक पैक बना के एक डब्बे में डाल दिया है। और क्या नाम है उस डब्बे का, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं दोस्तों। वो डब्बा आपके सामने पड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, जल्दी से लिखकर बताइए। वो है कीवा का मील रिप्लेसमेंट। यस, कीवा का मील रिप्लेसमेंट एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों जिसमें हमारे बॉडी के जो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो सारी की सारी चीजों को इसमें पैकअप कर दिया गया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें विटामिन भी है, जिसमें मिनरल भी है, जिसमें कैल्शियम भी है, जिसमें आयरन भी है, जिसमें मैग्नीशियम भी है, जिसमें प्रोटीन भी है। जितनी चीजों की हमारे शरीर को जरूरत है वो सारी की सारी चीजें एक पैक में डाल दिया गया दोस्तों। आइए मैं जल्दी जल्दी आपको इसके विषय में बताऊं कि कीवा का जो मील रिप्लेसमेंट है, सबसे पहले तो समझना कि क्या है इसमें दोस्तों। सबसे पहले तो इसके अंदर वे प्रोटीन है, साथ ही साथ इसमें क्या है, इसके अंदर सोया प्रोटीन है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें ग्रीन कॉफी बीन्स है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको और बता दूं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटरमेलन सीड एक्सट्रैक्ट है। ये 4 मेजर ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है दोस्तों। और अगर एक एक इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो कंप्लीट सेशन लग जाएगा। सिर्फ वे प्रोटीन के ऊपर 2 घंटा बोला जा सकता है। ये इतना शानदार, इतना इसका यूज है दोस्तों। सोया प्रोटीन के ऊपर बोला जाए तो 2-3 घंटे का सेशन हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ ग्रीन कॉफी बीन्स और वाटरमेलन सीड एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है दोस्तों। ये एक एक प्रोडक्ट इतने ज्यादा हेल्पफुल है हमारे बॉडी के लिए कि आप चाहे तो इसको गूगल कर लें, चाहे तो यूट्यूब में देखें। एक्सक्यूज मी, अगर आप ये चाहे तो इन चीजों को आप देखें दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा ये कितना यूजफुल चीज है दोस्तों। इन सबको लेके बनाया गया है कीवा का मील रिप्लेसमेंट। अब इसके लेने से होगा क्या, मैं बताता हूं आपको दोस्तों, क्यों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं जब भी इसके विषय में बात करता हूं। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने खुद लिया और जबरदस्त इससे मुझे फायदा हुआ है दोस्तों। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, आप इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, वेलबींग को स्ट्रांग करता है, स्वस्थ रखने में आपको मदद करता है, बीमारियां हो भी जाएं तो उनसे लड़ने में आपकी मदद करता है दोस्तों। आपको इलनेस और इंजरी से भी रिकवर करता है और आपके एनर्जी लेवल को टॉप पे रखता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप हमेशा इतना ज्यादा एनर्जेटिक क्यों रहते हैं, रात को 8 बजे भी सेशन ले रहे हैं, 9 बजे भी सेशन ले रहे हैं, तो जबरदस्त एनर्जी कहां से आता है? वजह है कीवा का मील रिप्लेसमेंट, राइट? सो आइए मैं आपको और थोड़ा आगे लेके चलता हूं दोस्तों। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, इसमें हर तरह का न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें फाइबर, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% लिनोलिक एसिड है, इसमें विटामिन बी का सारा प्रोफाइल है, विटामिन ए है, सी है, डी है, ई है, बायोटिन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सारी की सारी चीजें इसमें है दोस्तों जो हमारे शरीर की जरूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये एक अकेला, ऐसा कहा जाता है, ये सब पर भारी है दोस्तों। एक अकेला प्रोडक्ट सब पर भारी है, हर चीज की कमी को ये पूरा करता है और इसीलिए हजारों लोग इससे बेनिफिटेड अब तक हो चुके हैं। और जल्दी से मैं बताऊं, शुरुआत में मैं बता रहा था कैलोरी का सारा खेल, कि सारा कैलोरी का खेल है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि एक गुलाब जामुन अगर खा ले 1000 कैलोरी होता है। कान खोलकर सुनिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक गुलाब जामुन के अंदर 1000 कैलोरी होता है। और मील रिप्लेसमेंट को एक बार अगर आप लेते हैं अपने भोजन को रिप्लेस करके, मात्र 90 कैलोरी आपके बॉडी में जाता है। अब आपको होपफुली समझ में आ रहा है क्यों आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्यों वेट मैनेज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम कैलोरी कंजम्पशन होता है। एक रोटी भी खाएं तो उसमें 104 कैलोरी होता है दोस्तों, और कम से कम 3-4 रोटियां तो हम लोग खा ही जाते हैं। उसकी जगह पे अगर आप मील रिप्लेसमेंट लेते हैं, आपको सारे न्यूट्रिशन तो मिल ही जाते हैं, साथ में कैलोरी का इंटेक बहुत कम होता है, ओनली 90 कैलोरी होता है दोस्तों। आइए मैं और इसके विषय में बताऊं, इसमें 11% डाइटरी फाइबर है, 18% इसके अंदर प्रोटीन है दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम है 8%, आयरन है 8%, फॉलिक एसिड है 20%। दोस्तों इसमें क्या नहीं है, अगर इसमें बात किया जाए दोस्तों, ये शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है दोस्तों। ये डायबिटिक के पेशेंट भी ले सकते हैं, इनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अंत में मैं बताऊं,
कि इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन्स है। ग्रीन कॉफी बीन्स, जस्ट 1 मिनट। ग्रीन कॉफी बीन्स के अंदर दोस्तों एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोजेनिक एसिड। और क्लोरोजेनिक एसिड के विषय में भी आप गूगल कर लेना, जबरदस्त है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है हमारे वेट को मैनेज करने के लिए। दोस्तों जबरदस्त ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ग्रीन कॉफी बीन्स में होता है और उसको भी इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, इसीलिए आपके वेट को मैनेज करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और अब आ जाइए उस सीन पर, क्योंकि कई बार लोग बिना टेस्टिमोनियल देखे बिलीव नहीं करते। वैसे टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मुझे कहा गया इस प्रोडक्ट के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं खुद इस प्रोडक्ट को यूज करूं और देखूं कि क्या सच में ये वेट को मैनेज करता है। और उस समय थोड़ा मैं ओवरवेट था दोस्तों, थोड़ा मेरा वेट ज्यादा हुआ करता था, तो मैंने इसको लेना शुरू कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। बिफोर और आफ्टर का फोटो अगर कोई देखे तो कहता है कि जहां जिसको मैंने बिफोर लगाया एक्चुअली वो आफ्टर का फोटो है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मैं बहुत ज्यादा फिट हो गया हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया हूं। एंड थैंक्स टू कीवा इंडस्ट्री, थैंक्स टू कीवा मील रिप्लेसमेंट, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया दोस्तों। मैंने 1 महीने के अंदर 7 kgs वेट लॉस किया है दोस्तों, 7 kgs वेट लॉस किया है और अब मैं बिल्कुल फिट हूं दोस्तों। और देखिए कुछ एक फोटो देखिए, मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि किस तरह से ये बदलाव ला सकता है मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए मेरे बिफोर के फोटो को, कितना मेरे चेहरे पे कितना ज्यादा फ्लैश हुआ करता था, मांस हुआ करता, कितना फूला हुआ था, मेरा पेट कितना ज्यादा फूला रहता था, कितना ज्यादा मेरे अंदर वेट मैंने पुट अप कर लिया था। लेकिन थैंक्स टू कीवा इंडस्ट्री, थैंक्स टू कीवा मील रिप्लेसमेंट, अब मैं बहुत जबरदस्त हूं, बहुत हेल्दी हूं दोस्तों। और एनर्जी तो आप देख ही रहे हैं और आप अक्सर देखते रहते हैं, राइट। और एक फोटो आप देख लीजिए, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है दोस्तों अगर आप प्रॉपरली कीवा मील रिप्लेसमेंट ले। लेकिन साथ में एक चीज याद रखिएगा कि इसके साथ कंप्लीट डे चार्ट, पूरा डे का पूरा आपको डाइट चार्ट आपको खुद यूज करना है, या जिसको भी रिकमेंड करें उसको करें। साथ में एक्सरसाइज करने की बात जरूर करें। ये सारी चीजें मिलाकर मुझे इतना शानदार रिजल्ट दिया दोस्तों। मैं एक्सरसाइज भी करता था, अपने डे के डाइट को भी प्लान करता था, मैं ओवर ईटिंग नहीं करता था और हर रात को मैं मील रिप्लेसमेंट लिया करता था। अगर आप ले तो आपको भी ये शानदार रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, राइट। तो आइए मैं आपको अब इसके डोजेस के विषय में बता दूं कि आपको इसको कैसे लेना है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अच्छा एक चीज मैं सर्वे कर लूं, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोग ऑलरेडी कीवा मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं और उनको बेनिफिट हुआ है, उनको या उनके कस्टमर को, जितने लोगों को आपने दिया है, अगर बेनिफिट हुआ है टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर ये प्रोडक्ट आपने यूज किया है, आपने वेट लॉस किया है या आपने किसी को रिकमेंड किया है उसका वेट लॉस हुआ है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मुझे आई लिखकर बताइए कितने लोगों को। तो इंतजुल हक जी का आ गया है आई, बहुत सारे लोगों का आई आ रहा है, तो मैं सबका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। स्वप्ना रॉय का आई आ गया है, प्रहलाद सनोदिया जी का आई आ गया है, वंडरफुल। मोहम्मद शहीम जी का आई आ गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ओप्पो रेडमी के नाम से भी है, तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। तन्मय जी का आई आ गया है। सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इससे बेनिफिटेड हो चुके हैं दोस्तों। सो सुजीत जी का आ गया है यहाँ पर आई। सो बहुत सारे लोग बेनिफिटेड हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने इसको नहीं लेना शुरू किया है, प्लीज इसको लीजिए। और ये सिर्फ वेट को मैनेज करने के लिए मत लीजिए, अपने कंप्लीट न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लीजिए दोस्तों। सिर्फ ये वेट को मैनेज करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके डेली न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि आप कहां से अलग अलग चीजों से, विटामिन सी कहां से लीजिएगा, विटामिन डी कहां से लीजिएगा, विटामिन ए कहां से लीजिएगा, फिर कैल्शियम कहां से लीजिएगा, आयरन कहां से लीजिएगा, मैग्नीशियम कहां से लीजिएगा, इन सारी चीजों के झमेले में पड़ने का ही नहीं है। सिर्फ एक प्रोडक्ट लीजिए और सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर लीजिए। उसका नाम है कीवा का मील रिप्लेसमेंट। अब मैं बताता हूं इसका डोजेस क्या होगा दोस्तों। कीवा मील रिप्लेसमेंट जो आता है उसके अंदर आपको एक स्कूप मिल जाएगा, एक छोटा सा चम्मच मिल जाएगा, उसमें से 3 चम्मच आपको लेना है और 250 ml दूध लेना है। प्रेफरेबली आपको स्किम्ड मिल्क लेना है, या टोन्ड या डबल टोन्ड नाम से मिल्क आता है, पैकेटेड मिल्क, टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क, जो कि क्रीम लेस रहता है, उसमें क्रीम नहीं रहता है दोस्तों। सो क्रीमलेस मिल्क आपको ले लेना है 250 ml और उसमें 3 चम्मच आपको मिलाना है और मिलाकर पीना। और साथ में मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप इसके पावर को 2 गुना 4 गुना करना चाहते हैं, सो रिसेंटली हमारा ऐड हुआ है प्रोटीन पाउडर, हाई प्रोटीन फॉर्मूला ऐड हुआ है। अगर उसके साथ जोड़ दिए तो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा दोस्तों। 1+1 ये 2 नहीं होने वाला है, 1+1 कीवा मील रिप्लेसमेंट
प्लस हाई प्रोटीन फॉर्मूला मिलकर 11 हो जाएगा। मैं हाई प्रोटीन फॉर्मूला के ऊपर एक अलग से कंप्लीट सेशन करना चाहता हूं, इसीलिए यहां पे बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूंगा कि अगर मील रिप्लेसमेंट के साथ हाई प्रोटीन फॉर्मूला ऐड कर दिया, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोस्तों। आपके प्रोटीन का कंप्लीट रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देगा, क्योंकि हर 1 केजी में 1 ग्राम प्रोटीन की आपके शरीर को जरूरत पड़ती है। 60 केजी वेट है, 60 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी को चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपके बॉडी को 60 ग्राम मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है, हाई प्रोटीन फॉर्मूला यूज करिए। इसके साथ दोस्तों माइंड ब्लोइंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और तब तक, जब तक हाई प्रोटीन फॉर्मूला आप ऑर्डर करते हैं और जब तक वो आए, तब तक आप इसको कैसे ले सकते हैं? 3 चम्मच ले लीजिए 250 ml मिल्क में। अगर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर वाटर में ले सकते हैं कि जैसे देखिए बनवारी जी का मैसेज भी मैं पढ़ ही रहा हूं कि बनवारी जी का मैसेज आगे, क्या वाटर में ले सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आप बिल्कुल पानी में इसको ले सकते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। जिनको दूध से प्रॉब्लम होता है, एलर्जी है या उनको कोई परेशानियां हो जाती हैं, आप बिल्कुल वाटर से लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो दही के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये हर तरह से आपको हेल्प करने वाला है। आप इसको वाटर के साथ भी ले सकते हैं, ऑलराइट। और बेहतर होगा अगर आप प्रोटीन, हाई प्रोटीन फॉर्मूला इसके साथ यूज करके लें, राइट। सो बस ये बातें हैं, होपफुली मैं आपको ये बातों को समझा पाया दोस्तों। मैं जल्दी से अगर आपको और कुछ बताना चाहूं तो जैसा हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि एक टॉपिक के ऊपर और हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं सेकंड टॉपिक की तरफ जाऊं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि क्या इन चीजों के विषय में आपको समझ में आया? क्या आप अपने वेट को अब इससे मैनेज कर पाएंगे? क्या आप हेल्दी रह पाएंगे? क्या मैं आपको इसके विषय में कुछ समझा पाया? आज का ये वाला जो पार्ट था, मैं सेकेंड पार्ट में पहले जाऊं, इससे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि क्या जो भी मैंने आपसे जानकारियां शेयर की दोस्तों, क्या वो आपके काम की जानकारियां थी? क्या वो आपको हेल्प करेंगी? वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत हौसला अफजाई आप लोग करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन दोस्तों आइए अब हम लोग हेल्थ से वेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। कितने लोग हेल्थ से वेल्थ की तरफ जाना चाहते हैं? 15 मिनट का और मैं सेशन लूंगा और 15 मिनट मुझे आपका चाहिए दोस्तों। अगले 15 मिनट में, अब तक हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे, अब मैं वेल्थ की बात करूंगा। जितने लोग चाहते हैं वेल्थ का पॉइंट समझने के लिए, कैसे आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, टाइप वेल्थ या टाइप मनी इन द चैट बॉक्स। टाइप मनी इन द चैट बॉक्स या टाइप वेल्थ इन द चैट बॉक्स। टाइप मनी इन द चैट बॉक्स, टाइप वेल्थ इन द चैट बॉक्स। मैं अब आपके इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ शानदार तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि आप अपने इनकम को कई गुना बढ़ा पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं लिव अ लाइफ विद कीवा। कीवा इंडस्ट्री के साथ हर तरह का ध्यान रखता है दोस्तों। ये हमारे हेल्थ का, वेल्थ का और हैप्पीनेस का, तीनों चीजों का ध्यान रखता है दोस्तों। और मुझे लगता है कि न्यू ईयर से पहले ये शानदार इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है दोस्तों। सो आइए बिना टाइम वेस्ट, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, मैं तो भूल गया था इसके विषय में दोस्तों, आप मत भूल जाइएगा कि 5 तारीख तक करण गोयल सर, थैंक्स टू करण गोयल सर, लिखिए एक बार यार, दिल से लिखिए, थैंक्स टू करण गोयल सर, जिन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ ही साथ, अगर आप 5 जनवरी 2021 तक अगर इसको ऑर्डर करते हैं, आपके न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए 1200 रुपए के दाम का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है दोस्तों। थैंक यू करण सर, लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट, इस शानदार प्रोडक्ट के साथ जो अपने आप में बेमिसाल है, 1200 रुपए के दाम का डायबाफिट आपको कैप्सूल आपको फ्री में मिल रहा है दोस्तों। 5 जनवरी तक अगर आप ऑर्डर लगा देंगे, आप मील रिप्लेसमेंट के साथ डायबाफिट फ्री में पा जाएंगे। 1200 रुपए का प्रोडक्ट जो आप किसी को दे सकते हैं, स्वयं भी यूज कर सकते हैं, डायबिटिक अगर है, डायबिटीज है तो, और अगर चाहे तो किसी और को भी दे सकते हैं दोस्तों। ये शानदार ऑफर है जो आप अपने भी लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर, जितने साथी है, जितने हॉटलाइन है, सबको इन्फॉर्म करिए और इस ऑफर का उनसे लाभ दिलवाइए दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर 5 तारीख तक ही सीमित है। 5 तारीख के बाद ये खत्म होने वाला है और शायद उसके बाद ये मौका आपको ना मिले। ऑलराइट, सो आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकम की, बात करने वाले हैं मनी की दोस्तों। कीवा स्टॉक पॉइंट, मैं आपसे बात करूंगा कि क्या वजह है, क्यों कीवा का स्टॉक पॉइंट ओपन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कीवा का स्टॉक पॉइंट नहीं लिया है तो मैं चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से आप समझें कि क्यों कीवा का स्टॉक पॉइंट जरूरी है और किस तरह से यह बदलाव ला सकता है आपकी जिंदगी में। अगर कोई नए भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो अभी तक कीवा के साथ जुड़े भी नहीं है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा
बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां से आपको कीवा इंडस्ट्री देती है दोस्तों, एक पैसा कमाने का जबरदस्त मौका देती है। कैसे, मैं एक एक करके बताता हूं, लेकिन इससे पहले कि हम लोग कीवा इंडस्ट्री की स्टॉक पॉइंट की तरफ जाएं दोस्तों, हम लोग को यह बात समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला 10 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपका इनकम डबल हो जाने वाला, ट्रिपल हो जाने वाला अगले महीने से। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, चाहे छोटा से छोटा एक चाय का दुकान, पान का दुकान, एक मोदी खाना की दुकान, या बड़े से बड़ा कोई शॉपिंग मॉल अगर आप खोलना चाहते हैं, आप बड़ा से बड़ा कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये 10 चीजें चाहिए ही चाहिए। ये 10 चीजें चाहिए ही चाहिए। आप नोट करिएगा दोस्तों, क्या चीजें चाहिए। आप छोटा से छोटा दुकान बनाए, छोटा से छोटा आप कुछ भी बनाए, आपको एक ऑफिस या वर्क स्पेस चाहिए कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यस और नो आप कमेंट करके बताइए। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपको एक प्लेस चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको चाहिए ही चाहिए। आप छोटा सा चाय का दुकान खोलेंगे, उसके लिए भी एक दुकान चाहिए। एक मोदी खाना खोलेंगे, उसके लिए भी एक दुकान चाहिए। आपको एक ऑफिस या एक वर्क स्पेस चाहिए ही चाहिए। साथ में आपको चाहिए दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाना पड़ेगा। मोदी खाना की दुकान आप खोल लिया, आप सारे सामान को नीचे थोड़े ना रख सकते। उसके लिए आपको रैक बनवाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको शेल्फ बनवाने पड़ेगा, उसके लिए आपको वुडन का काम कराना पड़ेगा, ग्लास का काम कराना पड़ेगा, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको खर्चा लगेगा। साथ में दोस्तों आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, खरीद कर रखना पड़ेगा या बना कर रखना पड़ेगा अगर आप खुद बना रहे हैं तो। साथ ही साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिलायबल सप्लायर्स और वेंडर्स चाहिए। क्योंकि कई बार मैं सुनता हूं, कुछ दुकानों पे मैं जाता हूं और पूछता हूं कि क्या ये सामान है कि नहीं, तो दुकानदार बोलते हैं कि अरे इसका तो माल ही नहीं आता है, कितने दिन का ऑर्डर किया हुआ है लेकिन सामान ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे वो लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो सप्लायर है, जो वेंडर, वो रिलायबल नहीं है, उनका बिजनेस इससे अफेक्ट होता है दोस्तों। ये सारे 10 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि किन चीजों का होना ही चाहिए एक अच्छा बिजनेस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए दोस्तों। बिजनेस करना इतना आसान नहीं, आपके पास एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए और साथ में क्वालिटी मैन पावर होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए दोस्तों आपका बिजनेस को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक गलत आदमी हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीजों को खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है दोस्तों। क्या मेरी बात से आप लोग अग्री करते हैं? यस और नो, ये आप मुझे बताइए। साथ ही साथ आपको फंड चाहिए, कंटिजेंसीज। कभी भी कुछ भी उथल पुथल हो सकता है, कभी भी कुछ भी अघटन घट सकता है, कभी भी कुछ भी बुरा दौर आ सकता है, कुछ भी ऊपर नीचे अगर हो गया, उसको भी संभालने के लिए आपको फंड चाहिए दोस्तों। साथ साथ में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आपको बजट चाहिए। मार्केटिंग जब तक नहीं करिएगा तब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट जब तक नहीं करिएगा तब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों टैक्सेशन और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होते हैं, हर साल आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के 50 तरह के। और साथ साथ में अपने स्टाफ को इंप्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। यस और नो मुझे बताइए दोस्तों, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहां लिखे हुए हर एक चीज के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। सोचिए, छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए भी ये 10 चीजें चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। यस और नो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। लेकिन अब आपके लिए ग्रेट न्यूज। ग्रेट न्यूज क्या है कि इतने सारे चीजों के होने के बावजूद, मान लीजिए ये 10 चीजें हैं आपके पास, आपने 10 चीजों में महारत हासिल कर लिया, 10 चीजों के ऊपर पैसे खर्च कर दिया क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन उसके बाद भी ये 10 चीजें बेकार है अगर आप सेल्स नहीं कर पाते हैं। यस और नो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी पैसा आपके घर में तब तक नहीं आता जब तक आप सेल्स नहीं करते हैं। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेल्स तो करना पड़ेगा दोस्तों, सेल्स तो हर हाल में करना पड़ेगा। ये 10 चीजें अचीव होने के बाद भी आपको सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स नहीं करिएगा तो ये 10 चीजों का कोई महत्व नहीं है। सेल्स जो है वो करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर ले, सेल्स तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर यही सत्य है कि सेल्स करना ही पड़ेगा, इन चीजों के बावजूद भी सेल्स करना ही पड़ेगा, अब आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि अगर सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस को करने का, कीवा इंडस्ट्रीज क्या कहती है। अब ध्यान से प्यार से सुन लीजिएगा, अगला 2 स्लाइड सिर्फ मेरा बाकी है। कीवा इंडस्ट्रीज कहती है कि मैं इन 10 चीजों की जिम्मेदारी लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कीवा इंडस्ट्रीज कहती है, डॉक्टर करण गोयल सर कहते हैं कि मैं उन 10 चीजों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं प्रोडक्शन की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी लेता हूं, सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूं, एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेदारी लेता हूं, मार्केटिंग की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तुम्हारे सारी चीजों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जो 10 चीजें तुमको चाहिए वो सारी 10 चीजों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तुम सिर्फ एक चीज पर फोकस करो और वो चीज है सेल्स।
सोचिए दोस्तों, अगर आप अपना भी बिजनेस करेंगे तो सेल्स तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना सेल्स के पैसा तो आएगा नहीं। सोचिए एक ऐसा बिजनेस जहां पर बाकी सारे झमेलों से आपको मुक्ति मिल जाती है, आपको आजादी मिल जाती है। कोई कहता है कि तुमको कोई जरूरत नहीं है रॉ मटेरियल का टेंशन लेने का, कोई जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का तुमको झमेला लेने का, कोई जरूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का झमेला लेने का। कुछ मत सोचो, सिर्फ एक चीज सोचो कि सेल्स कैसे बढ़ेगा। सोचिए आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं। अगर आपका ये सारे काम को अगर कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, आपका काम आसान हो जाएगा। यस और नो। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, करण गोयल सर सिर्फ ये कहते हैं कि बाकी सारी चीजों को छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं बेस्ट वे में करता हूं, तुम्हारे लिए करके देता हूं ना मैं सारी चीजों को, सिर्फ आप फोकस करो सेल्स के ऊपर। दोस्तों ये कितना शानदार बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई चाय का भी दुकान खोले तो दूध का अरेंजमेंट उसको करना पड़ेगा, चीनी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसी दिन स्ट्राइक हो गया, दूध नहीं आया तो उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा। दोस्तों हर एक चीज को मैनेज करना पड़ेगा, स्टाफ को उसको मैनेज करना पड़ेगा। कभी स्टाफ गांव चला जाएगा तो उसका सेल अफेक्ट करेगा। करण गोयल सर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, सारी चीजों को वो मैनेज करके देंगे। आप सिर्फ सेल्स करिए और पैसा कमाइए, सेल्स करिए और पैसा कमाइए। और जो सेल करके पैसा कमाने की बात है वो कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है दोस्तों। पूछ लीजिएगा अपने अगल बगल के मोदी खाना दुकान में, जहां पर वो सारे सामान मिलते हैं जो सामानों में हम लोग डील करते हैं, जो सामान करण गोयल सर हम लोग को कीवा इंडस्ट्री के जरिए देते हैं। पूछ लीजिएगा अगल बगल के दुकान में कि उनको कितना परसेंट मिलता है। मैंने एक बार प्रयास किया था दोस्तों, और मुझे यह पता चला कि एक एक सामान में 2%, 3%, 4% तक का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। इन किराना वालों को, इन मोदी खाना दुकान वालों को 4 से 5% का मैक्सिमम, 3 से 4% का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। लेकिन कीवा इंडस्ट्री का शुरुआत ही 5% से होता है। लेकिन 5% हर प्रोडक्ट पे नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, किसी में 10% है, किसी में 15% है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 20% तक का मार्जिन है दोस्तों। सोचिए ना, साबुन की अगर बात करें, साबुन का दाम 60 रुपीज है, लेकिन आप स्टॉक पॉइंट पे ले लेते हैं तो आपको मात्र 50 रुपीज में 2 मिल जाता है दोस्तों। यानी कि आप एक पेयर में आप 10 रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। सोचिए ना कितना शानदार ये बिजनेस है दोस्तों। अगर आप बात तुलसी की करें तो तुलसी आपको 60 का अगर प्रिंट है, 59 का अगर प्रिंट आपको 50 रुपए में मिल जाता है, यानी 20% का आपको स्ट्रेट अवे बेनिफिट मिल जाता है। सोचिए ना दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट में आप पाइएगा कि 5 to 20% आपको जो FMCG जो प्रोडक्ट है उसमें भी 5 से 20% का मार्जिन है। और अगर बात वेलनेस की कर ली जाए तब तो शानदार गेम हो जाएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पे मिल जाता है, बहुत ज्यादा हम लोगों को कमीशन मिल जाता है। तो अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप दुकान खोलने में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कीवा का स्टोर ओपन कर सकते हैं। और एक बात मैं याद करके आपको बता दूं कि बाकी किसी कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको एक फिक्स्ड सम इन्वेस्टमेंट के तौर पे वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे देना पड़ेगा। पता कर लीजिएगा मैकडॉनल्ड में कितना पैसा लगेगा, पता कर लीजिएगा पतंजलि का स्टोर लेना चाहते हैं आपको कितना पैसा लगेगा, पता कर लीजिए किसी का शोरूम अगर आप लेना चाहते हैं कितना पैसा लगेगा। लेकिन कीवा इंडस्ट्री क्या कहती है कि आप जो पैसा देंगे उसका एक पैसा भी कीवा इंडस्ट्री अपने पास नहीं रखती है। जितना का आप स्टॉक पॉइंट ओपन करवाएंगे उतना का ही माल आपको दे दिया जाएगा। आपका जो मन करे वो सामान ले ले, आपका मन करे साबुन ले ले, मन करे तेल ले ले, मन करे आप शैम्पू ले ले, मन करे आप जो वेलनेस का मन करे वेलनेस ले ले, FMCG का मन FMCG ले ले, आपका मन करे पूरा का पूरा आप मील रिप्लेसमेंट ले ले, मन करे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का सारा प्रोडक्ट ले ले, मन करे आप ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट ले ले। दोस्तों एक भी पैसा कंपनी अपने पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे नहीं रखती है। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना का ही आपको सामान मिल जाता है दोस्तों। और बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट से आप अपने स्टॉक पॉइंट ओपन कर सकते हैं। जो भी आपको यहां पर इनवाइट किया है या आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए कि किस तरह से आप कीवा का स्टॉक पॉइंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस तो आज भी कर रहे हैं, सामान तो आज भी खरीद रहे हैं आप, और आप खरीदेंगे भी आने वाले समय में। लेकिन अब पॉइंट यह है कि क्या किस रेट में खरीद रहे हैं, क्या आपको भी कुछ डिस्काउंट मिल रहा है इसके ऊपर कि नहीं। अगर आपको बेचना नहीं भी है, दुकान नहीं भी अगर खोलना है तो भी आप इसको करके रखें। क्यों? क्योंकि कीवा इंडस्ट्री कहती है कि आपको इसके लिए कोई रोड साइड दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो होम बेस्ड बिजनेस भी कर सकते हैं। घर में ही आप 2-4 कार्टून सामान रखकर भी वहां से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बड़ा दुकान हो, बहुत बड़ा स्टाफ हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और 5 to 20% तक का एक जबरदस्त आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। ये एक शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बस इतना ही आज के सेशन में।
होपफुली मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया। इन दो चीजों से हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको एक बेटर लाइफ मिलेगा, जो हम लोग का स्लोगन है, लिव अ लाइफ विद कीवा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए कुछ नए इंफॉर्मेशन, कुछ नई स्ट्रैटेजी, कुछ नए तरीके लेकर आया होगा और इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं आप सभी से, इससे पहले कि मैं विदा लूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज का सेशन आपके लिए कुछ लाभदायक था या आपको इससे कुछ हेल्प मिला? क्या आज का सेशन आपको अच्छा लगा? दोस्तों, क्या मैं कुछ नॉलेज को आपको अपडेट कर पाया? अगर यस, तो आप जरूर मैसेज लिखकर बताइए। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी मैसेज आने लगे हैं। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच। बस इसी उम्मीद से हम लोग आपके सामने आते हैं कि आपको कुछ और बताया जाए, कुछ और समझाया जाए, जिससे कि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल में जाए, जिससे आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल में जाए, जिससे आपके फैमिली के सारे लोग हेल्दी, हैप्पी लाइफ लीड कर सके। दोस्तों, क्यों? क्योंकि कीवा का मिशन ही है। क्या मिशन है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ऑलराइट, सो दैट इज इट दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ही पेशेंटली सुना और हम लोग को अप्रिशिएट किया, अपने सारे मैसेजेस लिखे। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में जब हम लोग आएंगे, लिव अ लाइफ विद कीवा, एपिसोड नंबर 8 होगा और फिर कुछ शानदार बातों को लेकर आएंगे, जिससे कि आपके लाइफ को और कुछ बेटर बनाया जा सके। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी आज की जानकारियां दी गई दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन आज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, बट फिर भी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप अपने अपलाइन से बात करिए और अगर वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का आप लोग का जवाब दूंगा। या अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो जरूर क्वेश्चन आंसर रखने का मैं प्रयास करूंगा। आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि हम लोग 8 बजे से सेशन को स्टार्ट किए थे। ऑलराइट, बस यही कहते हुए थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तों, आज के लिए अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, जीवन भर कीवा, गुरुजी की तरफ से बम बम कीवा और हम सब की तरफ से दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। बाय बाय।